जोहार झारखंड। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द इम्प्लीमेंट क्लास में। आज हम लोग झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। झारखंड के लोक नृत्य यानी फोक डांसेस ऑफ झारखंड। आपको मालूम है कि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। झारखंड के लोक नृत्य कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है जिसको एक दो क्वेश्चन करवा करके उसको खत्म कर दिया जाए। आज वाकई आपको लगेगा कि इस तरह से आपने पहले कभी भी झारखंड को इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा था। हमारी कोशिश होगी कि आज आप खुद अपने मन से बोलें कि इतने ईमानदारी से इस चैप्टर को किसी ने नहीं पढ़ाया था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको एक गाइडेंस भी सही मिलेगा कि किस तरीके से झारखंड जीके की तैयारी करनी है ताकि एग्जाम में 100% सिलेक्शन हो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो डावर नृत्य है वो किस जनजाति का है। जो डावर नृत्य है वो किस जनजाति का है। तो इसका चार ऑप्शन है, उरांव, संथाल, मुंडा और खड़िया। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? तो जो डावर नृत्य है वो संथाल जनजाति का है। आइए अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सवाल बनता है, अब प्रश्न उठता है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इस तरह से केवल एमसीक्यू करवा के चार ऑप्शन पढ़ने के बाद एक ऑप्शन को सही टिक लगा के आपको सिलेक्शन दिलाया जा सकता है? क्या एमसीक्यू में कभी डाबर पढ़ा दिया जाए, कभी डोमकच पढ़ा दिया जाए, कभी खड़िया पढ़ा दिया जाए, कभी भिनसरिया नृत्य पढ़ा दिया जाए, कभी कर्मा, कभी जदूर, कुछ भी नृत्य पढ़ा दिया जाए और केवल एमसीक्यू 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 करवा दिया जाए? तो क्या आपकी सिलेक्शन की गारंटी हो सकती है? क्या यहाँ पे जो एमसीक्यू दिया जा रहा है वही परीक्षा में आएगा? ऐसा कोई टीचर खड़ा होकर के दावा कर सकता है? आपको भी भली भांति मालूम है कि नहीं, पढ़ने का तरीका ये गलत है। पढ़ाने का तरीका हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इस तरीके से परीक्षा नहीं निकाला जा सकता बेटा। एमसीक्यू इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जब तक उस डांस के बारे, उस टॉपिक के बारे आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो, उसे क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, उसे कहां कहां से क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं जदूर डांस के बारे, तो जदूर नृत्य से क्वेश्चन कहां कहां से कैसे कैसे किस किस तरह से पूछा गया है। अगर आपने इसको कभी देखा ही नहीं और जदूर नृत्य के एक दो क्वेश्चन, डोमकच के एक दो क्वेश्चन, खड़िया के एक दो क्वेश्चन हो और बाहा सरहुल नृत्य के एक दो क्वेश्चन करके आप एमसीक्यू चल करके चले गए एग्जाम के हॉल में, तो केवल आपने समय बर्बाद किया। आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप उस एग्जाम को पास कर पाइए, क्योंकि आपने सही स्ट्रैटेजी और सही ईमानदारी के साथ आपने पढ़ाई नहीं किया था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करके हम लोग तैयारी नहीं कर सकते मेरा बेटा। आइए तैयारी करने का सही तरीका सीखते हैं, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो यहीं से पढ़ना होगा और क्लास के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहां से पढ़ना क्यों जरूरी है। आइए क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एक एक करके तो छऊ नृत्य के। ये छऊ नृत्य जो है ना, छऊ डांस, छऊ नृत्य, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह से बाकी सब डांसेस भी अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक है। हाँ, कुछ कम बड़ा टॉपिक है, कुछ छोटा टॉपिक है, कुछ मध्यम साइज का टॉपिक है। लेकिन अगर किसी डांस के आपका सिलेबस में है और उस लोकल नृत्य के बारे अगर आपको दाया बाया, ऊपर नीचे, तिरछा, आड़ा टेढ़ा, हर तरीके का सवाल, हर तरीका का कंटेंट अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते केवल एमसीक्यू की तैयारी से। आइए एक एक करके सारी बातों को सीखते समझते हैं। सबसे पहले छऊ नृत्य का परिचय, इंट्रोडक्शन, कि छऊ नृत्य है क्या। और आज के क्लास के बाद आपको अलग से नृत्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लास में ही याद हो जाएगा। तो छऊ नृत्य, छऊ नृत्य झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि बताइए बेटा कि झारखंड में बहुत सारे नृत्य, बहुत सारे नृत्य, 20-25 नृत्य है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? छऊ। छऊ नृत्य झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको याद रखना। अगले पॉइंट पे आते हैं। यह नृत्य झारखंड, झारखंड के जो साउथ में है, दक्षिण में उड़ीसा, झारखंड के जो ईस्ट में है, पूर्व में पश्चिम बंगाल के मुख्य रूप में प्रसिद्ध है। यानी ये जो नृत्य है छऊ नृत्य, झारखंड में तो जबरदस्त तरीके का प्रमुख नृत्य है ही, झारखंड में तो फेमस है ही। झारखंड के साथ साथ उड़ीसा में भी और उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल तक भी ये फैला हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि झारखंड के इस हिस्से में, झारखंड के इस हिस्से में छऊ नृत्य जो है बेटा
वो प्रसिद्ध है मुख्य तौर पर। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं। या पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी मेल डोमिनेटेड डांस है, पुरुष प्रधान नृत्य। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिए ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले उनको भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। पुरुष प्रधान नृत्य यानी यहाँ पे पुरुष लोग नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं वो पुरुष लोग। याद रखना आपको कि पुरुष लोग ही करते हैं डांस। और याद आप इसको इसके ऐसे रिलेट करना कि छऊ को आप समझना छौआ। क्या समझना? छौआ। छौआ छौआ बोलते हैं ना लोग छोटा बच्चा को, छौआ ऐसे समझना। यानी झारखंड का सबसे लोक प्रसिद्ध नृत्य कौन है? तो छऊ डांस है। दूसरी बात, या केवल झारखंड में नहीं, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी प्रमुखता से किया जाता है। तीसरी बात, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है बेटा? पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी यहाँ पे जो डांस होता है वो केवल पुरुष लोग करते हैं, छौआ लोग, छौड़ी लोग नहीं। छौड़ी माने बच्ची, लड़की, छौआ लोग करते हैं। ठीक है। आगे, इसमें कलाकार मुखौटा पहन करके डांस करता है। क्या पहनता है? मुखौटा। मास्क लगाए रहता है और मास्क लगा के मुखौटा पहन करके डांस करता है और पहन करके पौराणिक, ऐतिहासिक तथा लोक कथाओं का मंचन करते हैं। इसमें पहले क्या था ना कि छऊ में अब केवल डांस होता था, अब इसके साथ डांस के साथ ड्रामा भी होता है, यानी लोक कथा का भी मंचन किया जाता है। रामायण और महाभारत जैसे लोक कथाओं का इसमें वर्णन किया जाता है छऊ डांस में। तब आपको आगे मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, नोट्स आपको घबराना नहीं है कि सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कि रामायण का जो वर्णन किया जाता है छऊ नृत्य में, इसको हम लिख ले। लिखने का ढंग अभी नहीं, छोड़िए, वो सब हम आपको लिख करके देंगे पीडीएफ पे। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? इसमें कलाकार मुखौटा पहनते हैं, यानी छौआ लोग क्या पहनता है? देखे ना, होली में भी खेलता है छौआ लोग। छऊ को हम लोग रिलेट करें छौआ से। छौआ लोग मुखौटा पहनता, मुखौटा पहन करके खेलता है। कैसे खेलता है ना? आजकल का छौआ लोग कहाँ खेलता है? पुराना इतिहास हो गया कि बच्चा लोग खेलता था, हम लोग छोटे थे तो खेलते थे। पौराणिक, ऐतिहासिक तथा लोक कथाओं का क्या करते हैं बेटा? मंचन करते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। ये छऊ नृत्य के बारे इतनी बात हो गई। अब क्या है? छऊ नृत्य का उत्पत्ति, यानी छऊ नृत्य शुरुआत कैसे हुआ और इसका स्वरूप क्या क्या है? ऑरिजिन एंड नेचर, है ना, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए, जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा, एक एक डांस का एक एक पन्ना पलट करके पढ़ेंगे। रिस्क क्यों ले भाई? एक तो साल साल में एग्जाम नहीं होता है, 5-5 साल एग्जाम नहीं होता है, और एग्जाम देने के लिए जाएंगे हम झारखंड का तो अलबल पढ़ के नहीं जाएंगे, ऐसी तैयारी करके जाएंगे, ऐसी तैयारी करके जाएंगे कि कुछ भी पूछो हमको आएगा, कुछ भी पूछो हमको आएगा। ठीक है। ऐसी तैयारी करके जाएंगे। और अगर आप मेरे से नहीं पढ़िएगा, जाइए जहां जाकर के एमसीक्यू करते जाइए, एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बच्चा मेरे से पढ़ लेगा उसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतनी अच्छी तैयारी करवाएंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है। छऊ नृत्य को एक ट्राइबल डांस फॉर्म, यानी जनजातीय, ट्राइबल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जनजातीय। जनजातीय, है ना। छऊ नृत्य को एक ट्राइबल डांस फॉर्म, जनजातीय नृत्य माना जाता है, जो धीरे धीरे डांस, ड्रामा, नृत्य, नाटिका के रूप में विकसित हो गया। अभी हमने आपको बताया था ना, ये पहले केवल एक डांस था, लेकिन अब इसमें ड्रामा भी होता है, यानी रामायण और महाभारत का पूरा एक कथा को वर्णन किया जाता है डांस के माध्यम से। ठीक है। आगे बात करते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि छऊ नृत्य जो था एक जनजातीय आपका नृत्य था, लेकिन धीरे धीरे किस पे परिवर्तित हो गया? तो सर नृत्य नाटिका में, और इंग्लिश में क्या होता है बेटा? डांस ड्रामा में परिवर्तित हो गया। यह नृत्य खुले मैदान, ओपन स्पेस में, झारखंड के हर नृत्य के कुछ क्वालिटीज है। कुछ आंगन में होते हैं, आंगनाई, है ना, कुछ आंगन में होते हैं, कुछ बंद घर में होते हैं, कुछ बंद कमरे में होते हैं जैसे डोमकच, कुछ आधे रात में होते हैं, कुछ भोर में होते हैं। तो छऊ से भी पूछा जाता है छऊ नृत्य कहाँ 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 किया जाता है? तो ये खुले आसमान के नीचे किया जाता है। ठीक है। या नृत्य खुले आसमान में, यानी खुले मैदान, है ना, खुला आसमान खुला मैदान एक ही बात है। या नृत्य खुले मैदान में रात को मशाल की रोशनी में प्रस्तुत किया जाता है। रात को मशाल की रोशनी में, किसमें बेटा? मशाल की रोशनी में प्रस्तुत किया जाता है। यानी छऊ नृत्य जो है वो एक तो खुले आसमान में, यानी एकदम खुला हुआ आसमान होगा, ओपन मैदान होगा, और मैदान में किया जाता है, और रात के समय किया जाता है। और रात के समय दिखेगा कैसे? तो मशाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी दिन में नहीं होता है, रात में होता है ना। छुआ लोग नहीं देखते, बदमाशी जाते रात में करता है, नहीं सोएंगे पापा, नहीं सोएंगे मम्मी, ऐसे करके याद रखना। नृत्य से पहले कलाकार, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से नृत्य से पहले कलाकार को स्नान और पूजा करना पड़ता है? तो छऊ नृत्य से पहले कलाकार को स्नान और पूजा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि
इसमें देवताओं के चरित्रों का अभिनय होता है। यानी अगर आपको राम जी का कॉस्ट्यूम पहनना है ना, या लक्ष्मण जी का कॉस्ट्यूम पहनना है, या कृष्ण भगवान का कॉस्ट्यूम पहनना है, आपको उनका रूप धारण करना है एक फॉर्म नृत्य का दिखाने के लिए, तो फिर उसके लिए आपको पहले स्नान करना है और पूजा करना है, पवित्र हो करके करना है। ठीक है ना। तो नृत्य से पहले कौन सा नृत्य पता? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य से पहले कलाकार स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि इसमें देवताओं के चरित्रों का अभिनय होता है। आगे बात करें तो नृत्य में प्रयुक्त मुखौटे पेपर, अच्छा यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। पहला बात तो एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें मुखौटा पहना जाता है, तो यहां से क्वेश्चन का आंसर होता है छऊ नृत्य। और दूसरा क्वेश्चन बनता हुआ आया है कि छऊ नृत्य में जो मुखौटा बनता है वो किसका बनता है, तो आंसर होगा पेपर माशे। क्या होगा बताइए? पेपर माशे। पेपर माशे का मुखौटा बनता है। किसका? पेपर माशे। पेपर माशे क्या होता है बेटा? पेपर होता है, गोंद होता है, थर्माकोल होता है, कलरफुल कुछ बुरादा हो गया, रंगीन कागज हो गया, उससे मिला के एक मुखौटा बनाया जाता है ना, कलरफुल, उसी को बोलते हैं पेपर माशे, गोंद ऊंद का प्रयोग करके। ठीक है, तो नृत्य में प्रयुक्त मुखौटे पेपर माशे से बनाए जाते हैं, जो बहुत रंग बिरंगे और सजावटी होते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आया। यानी इसकी उत्पत्ति और नेचर भी हम लोगों ने देखा। आगे बात करते हैं आगे, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ऐसे नहीं हो सकता है बेटा पढ़ाई, एक क्वेश्चन संथाली नृत्य का हो गया, एक क्वेश्चन सोहराई का हो गया, एक क्वेश्चन डोमकच का हो गया, एक क्वेश्चन जदुर का हो गया। अरे क्या सीख पाओगे वैसे? एक दो क्वेश्चन। जब तक मजबूत तैयारी नहीं होगी तब तक वैकेंसी आते रहेगा जाते रहेगा, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। मजबूत तैयारी करने का है ना। आगे छौ नृत्य के बारे और बात करते हैं। आयोजन, अब सर हो तो रहा है लेकिन होगा कब? कभी भी जब मर्जी तब छऊ नृत्य करने लगेंगे क्या? इसका कोई आयोजन भी तो होना चाहिए। हाँ सही बात है। तो छऊ नृत्य का आयोजन कब होता है? यह नृत्य मुख्य रूप से बसंत चैत पर्व पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपको एग्जाम में अगर चैत पर्व आया तो उसको करना है, या ऑप्शन में बसंत दिखे तो उसको करना है। ठीक है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि छऊ नृत्य है, छऊ का मतलब छुआ, छुआ है तो बस्ता लेगा ही, बस्ता लेके स्कूल जाएगा, और बस्ता में बस भी है, बस में बैठ के स्कूल जाएगा। यानी पूछा जाएगा छऊ नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो बसंत ऋतु में। बसंत में बस भी है, बस्ता भी है, छुआ। दूसरा बात, चैत्र कहीं ना कहीं छात्र टाइप का पढ़ा रहा है। इंग्लिश में भी देखो चैत्र कहीं ना कहीं छात्र टाइप का पढ़ा रहा है, अच्छा वही तो छात्र होता है ना, अच्छा वही तो छात्र होता है। तो अगर ऑप्शन में बसंत दिखे या चैत्र दिखे, और इसका जो आयोजन होता है छऊ नृत्य का वो कब होता है, तो बसंत ऋतु में या छऊ में, हाँ चैत्र पर्व में। इसकी अवधि 13 दिन की होती है। इसकी अवधि क्या होती है? 13 दिन की होती है। 13 दिन की होती है ना, 13 दिन की होती है। इसको भी याद रख सकते हैं बेटा। छऊ नृत्य की अवधि कितना दिन की होती है? 13 दिन की होती है। नहीं छुआ बच्चा लोग बोलता है कि अब 13 पारी है, तुम डांस कर, हमको नहीं डांस करना है। हम बोले तुम डांस करो तो सोनू, तो सोनू बोला मोनू को कि 13 पारी है, तुम डांस कर। ठीक है, तो छुआ लोग उसको बोल देता है कि 13 पारी है। तो इसकी अवधि जो होती है वो 13 दिन की होती है। ये इसका आयोजन का तरीका हो गया छऊ नृत्य का। अब आगे की कहानी देख रहे हो ना, एक छऊ नृत्य के अंदर ही कितना चीज पढ़ना है। तो ऐसी तैयारी करो कि दोबारा तैयारी करने का जरूरत नहीं पड़े। अच्छे से पढ़ोगे बेटा, ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, हम भी तो करवा सकते थे। 20 को लिखते ऐसे करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे हमको कैसे मालूम कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? हम गारंटी के साथ बोलेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ऐसे काम नहीं चलता है ना बेटा। पढ़ना सब पड़ेगा। मेरे जो सिलेबस में है वो सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों हम छोड़ करके जाएं किसी चीज को? जी अभी मेरे पास समय है, जब बाद में हम रिवाइज करेंगे एमसीक्यू तो एमसीक्यू, लेकिन अभी मेरे पास समय, तो हम प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं करें? है कि नहीं? शैलियां, अब जो डांस होता है ना, हर डांस का एक अपना फॉर्म होता है। जैसे इंग्लिश में भी तुमने सुना है ना, वेस्टर्न होता है, डिस्को होता है, हिप हॉप होता है, पॉप होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उस तरह से छऊ डांस का भी अपना एक स्टाइल है, शैलियां हैं। और इसमें 3 प्रकार का डांस देखने को मिलता है तुमको। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो अगर पूछा जाए कि बताइए छऊ नृत्य की कितनी शैलियां हैं, यानी कितने स्टाइल हैं, कितने टाइप हैं, तो 3 प्रमुख शैलियां हैं। असल में 4 भी है लेकिन यहाँ पे 3 है। अगर ऑप्शन में 3 ही दिखने का यहाँ पे ना, तो 3 प्रमुख शैलियां हैं। पहला सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ यानी ये झारखंड में फेमस है। और झारखंड में जो छऊ डांस है ना बेटा, इसका उत्पत्ति ही सरायकेला से हुआ है। सरायकेला से हुआ, यानी छऊ डांस का मतलब ही सरायकेला है, याद रखना। ठीक है, तो सरायकेला छऊ। दूसरा मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। और तीसरा पुरुलिया छऊ। कौन सा? पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ।
देखो मेरे बात को याद रखना, ऐसे इस पे क्वेश्चन बनता है, बताइए छह, हाँ, छऊ नृत्य की प्रमुख कितनी शैलियां हैं, कितने टाइप्स हैं? तो सर 3 टाइप है इसके, 3 स्टाइल है इसके, 3 शैलियां हैं इसके, कितने? 3। कौन कौन बेटा? पहला सरायकेला छऊ, दूसरा मयूरभंज छऊ और तीसरा पुरुलिया छऊ। अब आगे क्वेश्चन और इस पे कैसे बनता है, बताइए झारखंड का कौन सा छऊ इंपॉर्टेंट, कौन सा छऊ प्रमुख है? तो सरायकेला छऊ। झारखंड का छऊ का नाम क्या है? सरायकेला छऊ। सरायकेला तो आपको मालूम है ना कि कोल्हान प्रमंडल में है, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है, ठीक है, सरायकेला, ठीक है। और यहाँ बहुत हाथी भी पाया जाता है। और उड़ीसा का अगर पूछेगा तो मयूरभंज। इसका याद कैसे रखेंगे? मयूर का मतलब होता है मोर, क्या होता है? मोर। और मोर उड़ीसा, उड़ गया, मोर क्या हो गया? उड़ गया, मोर क्या हो गया? उड़ गया। पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल, पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बंगाल में कहीं ना कहीं बेंगल है, बेंगल, बेंगल, बेंगल का मतलब चूड़ी। चूड़ी कौन पहनती है? मम्मी। और मम्मी को हर वक्त फिक्र रहता है कि मेरा बेटा पूरी लिया कि नहीं लिया, पुरुलिया, यानी पूरी लिया क्या? हाँ मम्मी पूरी ले रही है, पुरुलिया छऊ, ठीक है। तो झारखंड का कौन सा छऊ इंपॉर्टेंट है बेटा? सरायकेला छऊ, इसके में प्रमुखता से नाम है झारखंड के अंदर। अगर यही छऊ तुम्हारा बंगाल में होगा तो पुरुलिया नाम है, और यही छऊ अगर तुम्हारा उड़ीसा में होगा तो मयूरभंज नाम है, ठीक है। ऐसे नाम याद रखना। कुछ विवादित, सॉरी, कुछ विद्वान चौथी शैली सिंगुआ छऊ को भी मानते हैं, जो कहाँ का है? खुट्टी का, खुट्टी झारखंड का, सिंगुआ छऊ, सिंगुआ छऊ, ठीक है। यानी अगर तुमसे एग्जाम में टफ लेवल का क्वेश्चन बनाया तो इन तीनों से हटा करके तुमको देगा। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया तो तुमसे बन जाएगा, क्या होगा? भीड़ अलग हो जाएगा। जो क्रीमी लेयर का स्टूडेंट है, यानी जो अच्छा स्टूडेंट है, वो छट करके इधर आ जाएगा। उसे पूछेगा कि बताइए सिंगुआ छऊ कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो सिंगुआ छऊ खुट्टी का है। कहाँ का है? खुट्टी का। खुट्टी से याद आता हमको गाय का सिंग, गाय का सिंग। गाय का सिंग भी तो खुट्टी की तरह होता है ना, कुछ भी टांग दो इसमें, थैली टांग दो ऐसे करके, है कि नहीं? खुट्टी की तरह। तो सिंग से याद रखना है सिंगुआ, और सिंगुआ से याद रखना है खुट्टी, ठीक है। यानी खूंटी में इस छऊ को, छऊ जो फेमस है उसका नाम है सिंगुआ छऊ, ठीक है। ऐसे आगे बात करते हैं। पुरुलिया छऊ, इन तीनों में, इन चारों में अगर बोला जाए तो भी गलत नहीं होगा। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ को 2010 में यूनेस्को द्वारा, लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डांस में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज डांस, यानी जो डांस अब विरासत में जमा करना है। वर्ल्ड हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है क्या? विरासत में, यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज को वर्ल्ड हेरिटेज में डाला जाता है। तो यूनेस्को के द्वारा कौन छऊ को डाला गया? कौन से छऊ को डाला गया? पुरुलिया छऊ को। कब? 2010 में। कब? 2010 में, 2010 में, है ना। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डांस में शामिल किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए छऊ नृत्य, अब यहाँ पे डांस का हम लोग स्टाइल देख लिए। एक है आपका सरायकेला, सरायकेला में है ना, सरायकेला का नाम क्या है आपने देख लिया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, आपने देख लिया। उड़ीसा में है, आपने देख लिया। एक खूंटी में भी है, आपने देख लिया। अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स के, इसके श्रेणियां के, ठीक है। दो टाइप का होता है डांस में, दो टाइप का होता है डांस। यानी छऊ डांस जो होगा वो दो तरह का होगा, या तो एकदम वीर रस में होगा, हथियार उथियार लेकर के, या तो एकदम श्रृंगार के लिए, खूबसूरती के लिए, ठीक है। तो छऊ नृत्य दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित है, यानी इसको डांस जो है वो दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित है। पहला हथियार या छतियार श्रेणी, ऑप्शन में आपको हथियार दिखे तो भी सही है, छतियार दिखे तो भी सही है। हथियार या छतियार श्रेणी, इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, यानी इसमें एकदम एक्सप्रेशन रहता है, एकदम वीर वाला, एकदम लड़ने वाला ना। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, ठीक है, वीर रस की प्रधानता होती है हथियार या छतियार श्रेणी में। दूसरा इसका जो श्रेणी है बेटा, दूसरा जो इसका टाइप है वह है काली भंग श्रेणी का। काली भंग श्रेणी, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्या इसका होता है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पहला हथियार, नामी हथियार या छतियार है, जिसमें वीर रस है, और दूसरा काली भंग, इसमें क्या होता है? श्रृंगार रस होता है, यानी सौंदर्य का इसमें डांस होता है, इसका फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देखा। तो छऊ नृत्य में आगे देखते हैं अब कहानी क्या है, और क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाएगा। छऊ नृत्य से रिलेटेड प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके परीक्षा के अंदर। देखिए जरा सा, 1938 छऊ नृत्य को विदेश यूरोप में पहला परफॉर्मेंस कराया गया सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा।
सरायकेला के एक राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, इन्हीं के द्वारा यूरोप में पहली बार यानी विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का प्रमोशन या प्रस्तुति करवाया गया। ठीक है, बात यहाँ तक है ना। छऊ नृत्य का विदेश यूरोप में पहला परफॉर्मेंस कराया गया बेटा किसके द्वारा? सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। कब? 1938 में। कब? 1938 में। और देखिएगा अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो हम कैसे आपको डेट याद करवाते हैं मैजिक से, ट्रिक से। देखिएगा तुरंत याद हो जाएगा आपको, बस अभी आपको केवल देखना है यहाँ तक। आगे 1941 में यही करवा दे क्या याद है? चलिए यही कोशिश करते हैं करवाने का, क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पहले छऊ नृत्य का जो आयोजन है या जो इसका परफॉर्मेंस दिखाया गया था यूरोप में, वो किसके द्वारा दिखाया गया था? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। कहाँ के? आपके सरायकेला के जो राजकुमार थे, है ना, सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। कब? 1938 में। कब बेटा? 1938 में, है ना। ठीक है, 1938 में। तो क्या हुआ, आप इसको याद कैसे रखिएगा? विदेश में, यानी एक बच्चा छोटा सा छुआ छुआ बोला ना कि हम विदेश में पढ़ेंगे। छुआ क्या बोला? हम विदेश में पढ़ेंगे। तो उसके पापा बोले कि अच्छा अगर तुम विदेश में पढ़ेगा तो विदेश में 2-3 के पहाड़ा से काम नहीं चलेगा, तुमको 19 का पहाड़ा आना चाहिए। किसका पहाड़ा आना चाहिए? 19 का। तो छुआ तुरंत बोला 19 दूना 38। क्या बोला छुआ? 19 दूना 38। उसके पापा खुश होके बोले वाह मेरा बेटा सरायकेला का राजकुमार। ठीक है, कुछ भी कहानी जिसे याद रहे एकदम पक पक एकदम नंबर थोड़ी याद रहता है, कुछ ना कुछ कहानी है ना। कि ऑप्शन में अगर दिख गया तो 19 दूना 38, कहीं ना कहीं हम लोग पहाड़ा पढ़े थे, यहाँ से रिलेट कर सकते, रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे 1941 महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुति किया गया था, यानी छऊ नृत्य को महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया गया था। कब? 1941 को। 1941, ये तो आप सबको मालूम है ना कि महात्मा गांधी जी पद यात्रा करते थे, यानी पैर से चलते थे, पैर पैर चलते थे। ये इनका एक पैर हो गया या इनका एक पैर हो गया, और ये पैर मिल करके बनता है 11, ये और ये। ठीक हो गया महात्मा गांधी जी का, है ना। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको, महात्मा गांधी जी चश्मा लगाते थे, ये चश्मा हो गया ऐसे, ये चश्मा का इधर का डंटी और ये चश्मा का इधर का डंटी। तो महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुति कब हुआ था? 1941 को। मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करना है, नंबर्स कितना याद रखोगे रट्टा मार के, है कि नहीं, है ना। फिर 1960 राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला की स्थापना। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने इसको शुरुआत किया। यूरोप में इसका सबसे पहले आप परफॉर्मेंस किया। ठीक है, 1938 में। और 1900 फिर 1941 में 1941 में गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर आ गया अब 1960 आ गया, राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला की स्थापना। सरायकेला में स्थापना हो गई क्या? राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र। ठीक है, इसका एक कला केंद्र खोला गया सरायकेला में। कब? 1960 में। आगे 2011 मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र सिल्ली में स्थापना हुई। अब यहाँ पे एक और कला केंद्र खुल रही है सरायकेला के बाद, कहाँ बेटा? सिल्ली में। और इसका नाम है क्या? मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र। पहला वाला है राजकीय, पहला वाला राजकीय 1960 में, और दूसरा वाला है मानभूम। कब? 2011 में। लीजिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 में आईपीएल के फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में छऊ नृत्य की विशेष प्रस्तुति की गई। यानी छऊ नृत्य को विशेष तरह से प्रस्तुत किया गया। कहाँ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के फाइनल में। कब? 2022 में। छऊ नृत्य से क्वेश्चन है, हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन रिलेट हो रहा है झारखंड से। तो ये तो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखता है ना। ऐसे तैयारी होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए इतना देर में लोग झारखंड के लोक नृत्य को खत्म करके लोक कथा भी पढ़ा देता है। अरे नहीं कीजिए वैसा, बच्चा के जिंदगी से नहीं खेलिए। ऐसा पढ़ाइए कि उसको एग्जाम में अफसोस नहीं हो कि आपसे पढ़ के गया, उसके मन में तसल्ली हो कि हाँ एक अच्छे टीचर से पढ़ के गए, कि इतनी मेहनत और ईमानदारी से सर हमको पढ़ाए, क्वेश्चन अब मेरे से भाग नहीं रहा है, क्वेश्चन हमने इतने अच्छे से तैयारी कर लिया कि अब क्वेश्चन मेरे को सब आता है, कुछ भी पूछे हम कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जाएंगे। छऊ नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है ना बेटा कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कलाकार छऊ नृत्य से संबंधित कितने हैं? तो 7 कलाकार ऐसे हैं छऊ नृत्य से संबंधित जो छऊ नृत्य से संबंध रखते हैं।
7 कलाकार ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, नाम एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी एमसीक्यू पे याद कर लेंगे। अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे ना प्रीवियस ईयर के, आज ही करवाएंगे, उसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए कितने कलाकार मेरा बेटा, 7 कलाकार है ना। अब तक 7 कलाकारों को पद्मश्री मिल चुका है। पहला राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, जो राजकुमार थे, कब मिला? 1991 में, 1991 में। दूसरा बात, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को मिला है 1991 में। दूसरा बात, केदारनाथ साहू को 2005 में, केदारनाथ साहू को कब मिला? 2005 में। श्याम चरण पति को कब मिला? 2006 में। श्याम चरण पति को कब मिला? 2006 में। मंगल चरण मोहंती या मंगल चरण पति, जो ऑप्शन में दिख जाए दोनों करेक्ट है। मंगल चरण मोहंती या मंगल चरण पति को कब मिला? 2009 में। मकर ध्वज दरोगा को कब मिला? 2011 में। मकर ध्वज दरोगा को कब मिला बताइए? 2011 में। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को कब मिला? 2012 में। दुबे को कब मिला? 2012 में। गुरुधर शशधर आचार्य को कब मिला? 2020 में, 2020 में। गुरु शशधर आचार्य को कब मिला? 2020 में। ठीक है, अच्छा, ये कुछ नाम हो गए जो छऊ नृत्य के लिए जाने जाते हैं और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है ना। पहला कौन है? राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, इनको कब मिला? 1991 में। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ भी 1 है, शुरुआत में भी, अंत में भी 1 है और बीच में 2 बार 9 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, पूछेगा कि बताइए राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को छऊ नृत्य के लिए कब पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो 1991 में, 1991 में। ठीक है, 1991 में। राजकुमार है ना, तो राजकुमार कैसे चलेगा? यहाँ पर भी एक फौजी रहेगा, यहाँ पर भी फौजी रहेगा, अब बीच में चलेगा राजकुमार, अपनी राजकुमारी के साथ रिलेट करना है। केदारनाथ साहू को 2005 में, केदारनाथ साहू को 2005 में। एक आदमी को दूसरे आदमी को बोला ना, ऐसा मारेंगे ना कि 5 उंगली का निशान तुम्हारे चेहरा में छप जाएगा। एक आदमी बोला कि ऐसा मारेंगे कि तुम्हारे 5 उंगली का निशान तुम्हारे चेहरा में छप जाएगा। तो बोलता है अब ना सहू, अब ना सहू, अब हम भी नहीं सहेंगे। तुम हमको मारेगा 5 उंगली से तो हम सहेंगे क्या? हम भी नहीं सहेंगे। तो अगर पूछेगा केदारनाथ साहू को कब मिला है पद्मश्री पुरस्कार, तो 2005, 5 उंगली और नहीं सहेंगे, इससे याद रखिएगा। ठीक है, और राजकुमार को कब मिला? भाई राजकुमार है तो इधर भी फौजी, इधर भी फौजी इसका, और बीच में राजकुमार राजकुमारी के साथ। ठीक है, श्याम चरण पति को कब मिला? 2006 में। श्याम चरण पति को कब मिला? 2006 में। ठीक है, श्याम चरण पति को कब मिला? 2006 में। आगे, मंगल चरण मोहंती को कब मिला? 2009 में। मंगल चरण मोहंती को कब मिला बेटा? 2009 में। ठीक है, या मंगल चरण पति को कब मिला? 2009 में। ठीक है, यानी पति अगर आ रहा है तो या 6 आ रहा है या उल्टा 6 आ जा रहा है। 6 आ जा रहा है यहाँ 2006 में, और यहाँ 9 आ जा रहा है उल्टा 6 2009 में। मंगल चरण मोहंती को 2009 में। ठीक है, मकर ध्वज दरोगा, दरोगा है तो 2 डंडा लेके घूम रहे, या 2 स्टार है दरोगा जी के पास, 2 स्टार है दरोगा जी के पास, तो ये 2 स्टार हो गया। अब 20 साल में दरोगा बन गए, वाह दरोगा जी। मकर ध्वज दरोगा को कब मिला है बेटा छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार? तो 2011 में। 11 का 2 डंडा से समझ जाइए कि 2 डंडा लेके घूम रहे हैं, 1 डंडा नहीं, दरोगा है ना भैया, तो 2 डंडा लेके घूमेंगे, यह डबल स्टार। ठीक है, आगे, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को कब मिला? 2012 में। दुबे में 2 बार 2 है, एक बार पहले में और एक बार अंत में। दुबे 2 बार 2, एक बार शुरुआत में और एक बार अंत में। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को कब मिला पद्मश्री पुरस्कार? तो इसको मिला है 2012 में। गुरु शशधर आचार्य को कब मिला? 2020 में। यानी गुरु शशधर आचार्य को, गुरु शशधर आचार्य को कब मिला? 2020 में। 2020 का क्रैक जैक बिस्किट का नाम सुने हैं ना आप? 2020 का एगो अचार भी बड़ी फेमस है, आचार्य से अचार ना, 2020 का अचार खट्टा मीठा। ठीक है, कुछ इस तरह से रिलेट करके हम लोग क्या कर लेंगे कि याद कर लेंगे। इससे फायदा होगा ना कि एग्जाम का हॉल पे साहब आपको ना याद आने लगेगा, मन में हंसी आने लगेगा, अरे यार देखो ना इस तरह से याद किए थे तो याद हो गया। यानी हम लोगों ने अभी तक जो 7 प्रमुख कलाकार को देखा जिनको छऊ नृत्य में पद्मश्री मिला, लेकिन क्या जिनको पद्मश्री मिला वही अच्छे कलाकार होंगे? ऐसा तो नहीं है। कुछ और कलाकार हैं जिन्होंने छऊ नृत्य के जगत में अपना नाम कमाया है, भले ही उनको पद्मश्री नहीं मिला तो क्या हुआ, कुछ और कलाकार है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि बताइए प्रभात कुमार महतो किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो छऊ नृत्य से संबंध रखते हैं। तो अन्य कुछ प्रमुख छऊ कलाकार, पहला प्रभात कुमार महतो, प्रभात कुमार महतो। अब प्रभात में भात है, छौवा लोग तो भात खाते ही है कि नहीं?
कमला चरण पति, कमला चरण पति, भाई कमला का पति है ना, तभी तो छौवा होगा। कमला चरण पति, कमला का पति है तो छौवा भी होगा, कमला चरण पति। ठीक है। तपन पटनायक, एक और कौन है, तपन पटनायक। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, इनको 2022 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला हुआ है। संगीत नाटक अकादमी सम्मान छौ नृत्य के लिए किसको मिला है, तो यह भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ये सब क्वेश्चन है आपके सामने जो दिख रहा है, तपन पटनायक को ना 2022 में संगीत नाटक पटना, संगीत नाटक अकादमी सम्मान। ठीक है। ये सारे नाम को बस एक बार देख लेना है, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ठीक है। पीडीएफ आपको चाहिए कंप्लीट ऑप्शन के साथ चाहिए, क्वेश्चन आंसर के एमसीक्यू के साथ चाहिए। ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप जरूर करिएगा। आप मेरे से बताइएगा कि हमको आप किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हम आपको कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे। आगे बात करते हैं। ठीक है। छौ नृत्य की विशेषताएं, इस नंबर पे अगर बात करिएगा तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा बेटा। छौ नृत्य की विशेषताएं, छौ नृत्य की विशेषताएं। अब यहां से क्वेश्चन ज्यादा बना है अभी तक एग्जाम में, यानी जितना हम लोगों ने देखा वहां से तो क्वेश्चन बना ही बना है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा बना है। इधर रिसेंट में अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का झारखंड दरोगा का क्वेश्चन उठा करके, तो छौ नृत्य की विशेषताओं से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। इस पे क्वेश्चन क्या क्या है, नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। देखिए पहला बात है ना, नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी अगर आप छौ नृत्य करना चाह रहे हैं तो गुरु नहीं है तो आप नहीं कर सकेगा, गुरु का होना जरूरी है, तभी छौ नृत्य करेगा। छौ से क्या हम लोगों ने रिलेट किया, छौवा। छौवा कब डांस करेगा, जब उसका गुरु देखेगा, हाँ बेटा ऐसे डांस करो ऐसे डांस करो, तब तो छौवा अच्छा से डांस करेगा। तो छौ में, छौ नृत्य में गुरु की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। अगले पॉइंट में आते हैं, नृत्य में स्थानीय दंत कथाएं, लोकल लीजेंड्स, लोक कथाएं और रामायण व महाभारत के प्रसंगों का मंचन होता है। ठीक है बेटा। स्थानीय दंत कथाएं, यानी इसको आप ऐसे समझ जाइए, जो आपके स्थान पे कोई आदमी बड़ी फेमस है उसके बारे में मंचन होगा, या लोक कथा जो शुरुआत से होते जा रहा है वो होगा इस छौ नृत्य में। और रामायण व महाभारत को भी इसमें अब दर्शाया जाने लगा है नाटक रूप में, है ना, यानी डांस करते करते एक नाटक का फॉर्म भी लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा वो सारी बातें, के प्रसंगों का मंचन होता है। यह नृत्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। झारखंड में, उड़ीसा में जहाँ मयूरभंज नाम है इसका, बंगाल में हाँ बंगाल में इसका नाम क्या है ना, अभी आप लोगों ने देखा था ना, हमने आपको बताया था पुरुलिया, पुरी वाला। ठीक है। के अलावा छत्तीसगढ़ में भी अगर पूछ दिया कि बताइए छौ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अलावा किस राज्य में किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ये सारी बातें हो गई, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऐसे पढ़ना है मेरा बच्चा, बात समझ में आया क्या, कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद उसके क्वेश्चंस को लगाना, एक दो क्वेश्चन नहीं, जितने क्वेश्चन छौ नृत्य से बने हुए हैं सारे लगाना है। पहला क्वेश्चन, छौ नृत्य मुख्य से किस राज्य से जुड़ा हुआ है, सर सभी से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से भी, झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से भी, सभी से जुड़ा हुआ है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, एक सेकंड इसको सेव कर लेते हैं, ताकि जब आपको हम पीडीएफ देना तो करेक्ट ऑप्शन टिक किया हुआ आपको पीडीएफ मिले। ठीक है। पीडीएफ भी आपको एकदम पक्का मिलना चाहिए, पीडीएफ कैसे लेना है हमने नंबर दिया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला छौ नृत्य के लिए सबसे प्रसिद्ध है, आपने देख लिया है, सरायकेला खरसावां, सरायकेला के राजकुमार, है ना, देख लिया आपने सरायकेला खरसावां, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये भी आपको समझ में आ गया। यानी जब आपने एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन को लगाने में क्या दिक्कत है। अब आइए क्वेश्चन में, छौ नृत्य मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से क्या है, फीमेल डांस करती है, नहीं सर ये तो नहीं पढ़े कि महिला प्रधान, पुरुष प्रधान नृत्य है। छौ से छौवा, याद है ना, छौवा मेल डोमिनेटेड पुरुष प्रधान डांस है, बिल्कुल सर पुरुष प्रधान डांस है। ठीक है। पुरुष प्रधान डांस है, कैसा है, पुरुष प्रधान डांस है। ठीक है। अगला, छौ नृत्य किस पर्व पर प्रस्तुत किया जाता है, छौ नृत्य जो है किस पर्व पर प्रस्तुत किया जाता है, तो हम अभी हमने आपको बताया था दिवाली, होली, चैत्र या मकर संक्रांति। अभी हमने आपको बताया था छौ मने छौवा, छौवा तो छात्र होता ही है, छौवा तो छात्र होता ही है, छौवा तो छात्र होता ही है। तो किस
पर्व पे प्रस्तुत किया जाता है बेटा? तो चैत्र पर्व में, है ना। अगर ऑप्शन में स्प्रिंग स्प्रिंग रहेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, चैत्र ही रहेगा, वो डाल दिया गया अलग से। आगे क्वेश्चन देखिए। छऊ नृत्य महोत्सव की अवधि कितनी होती है, यानी जो छऊ नृत्य चलता है वो कितने दिन चलता है? हमने आपको क्या बताया था? अब 13 पालिए तुम डांस करेगा, बच्चा लोग बोलता है ना 13 दिन। कितना दिन चलेगा बेटा? 13 दिन। कितना दिन चलेगा? 13 दिन। छऊ नृत्य महोत्सव की अवधि कितनी होती है? तो 13 दिन की होती है सर। आगे क्वेश्चन देखो। छऊ नृत्य में मुखौटे किस सामग्री से बनाया जाता है? जो मुखौटा होता है छऊ नृत्य में, वो किसका बना होता है? हमने आपको बताया था ना, पेपर माशे। पेपर में बहुत सारा चीज मिला करके पेपर माशे किसका बना होता है? पेपर माशे, पेपर माशे। अच्छा, बहुत लोग चार ऑप्शन पढ़ेगा, इसे ऐसे पढ़ाता है, देखो उसका नुकसान है, हम तुमको बता रहे नुकसान क्या होगा। छऊ नृत्य के मुखौटे किस सामग्री से बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है मिट्टी, पेपर माशे, लकड़ी, लड़की ने लकड़ी या धातु। ऐसे चार ऑप्शन बताता है। इससे स्टूडेंट को नुकसान होता है, स्टूडेंट के दिमाग में चारों ऑप्शन जाने लगता है, यानी कचड़ा भी जाता है। नहीं जरूरत है आपको। जब पढ़ा रहे हैं आप तो फोकस कीजिए इंपॉर्टेंट चीज में। आप जब बीएड किए थे तो आपको नहीं बताया गया था ये सारी बात? आपको इंपॉर्टेंट चीज में, यानी आप भी, जब आपके स्टूडेंट के लिए हम बोल रहे हैं बेटा, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो चारों ऑप्शन को तो पढ़ना है, लेकिन अगर तुम रिवाइज कर रहे हो ना तो चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ना। अगर करेक्ट ऑप्शन तुम जान रहे हो तो उसी को ही रिवाइज करना, उसी को ही पढ़ना, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ने से क्या होगा ना कि परीक्षा के अंदर चारों ऑप्शन पढ़ा पढ़ा लगता है, अरे लगता है ये आंसर है कि ये आंसर है, एक्स्ट्रा दिमाग काम करने लगता है। दूसरा बात कि अर्जुन ने जब मछली में तीर चलाया था तो अर्जुन ने क्या किया था? सिर्फ मछली के आंख को देखा था। अगर अर्जुन बोलता कि हम मछली के पंख को भी देखेंगे, गलफड़ा को भी देखेंगे, मछली के पूंछ को भी देखेंगे, मछली के आंख को भी देखेंगे, मछली के मुंह को भी देखेंगे, तो काम नहीं चलता। मछली के केवल आंख को देख करके सही निशाना लगाया गया था। चार चार ऑप्शन देगा एग्जाम में, वो तो मछली का आंख भी दिखेगा, गलफड़ा भी दिखेगा, पूंछ भी दिखेगा, पंख भी दिखेगा। तुमको तो अर्जुन बनना है ना, मछली का आंख देखना है ना, ठीक है। चारों ऑप्शन कभी नहीं पढ़ना। हम कोशिश करेंगे कि हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बोलें, क्योंकि याद हो जाता है सब चीज सुन सुन के। जैसे हम बोलेंगे स्वच्छ भारत का इरादा, आगे स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, आगे तुमको याद हो गया। तो कभी तुमने पढ़ा था क्या? सुन सुन के याद हो जाता है। तो ये चार ऑप्शन जब बोलेंगे ना तो सुन सुन के गलत वाला भी याद हो जाएगा। जब हमको खाली करेक्ट ऑप्शन तुमको सिखाना है, तुम गलत गलत ऑप्शन क्यों सिखाएं? पता नहीं, है ना। मेरे को तो लगता है कि एकदम सटीक तैयारी करवाना चाहिए साइंटिफिकली मेथड से, तब जाकर के काम बनेगा। ऐसे नहीं आए ऑप्शन पढ़े, क्वेश्चन ये आंसर है, अगला क्वेश्चन पे कोई फायदा नहीं उससे, कोई फायदा नहीं। छऊ नृत्य का विदेश में पहला प्रदर्शन कब हुआ था? छऊ नृत्य का विदेश में, विदेश, बच्चा बोला, छुआ बोला कि पापा हम विदेश में पढ़ेंगे, यूरोप में। पापा बोले कि बेटा 19 का पहाड़ आता है, बोला हाँ पापा 19 दूना 38। वाह मेरा बेटा, तुम तो मेरा दिल खुश कर दिया, 19 दूना 38 पढ़ दिया, अब तुम विदेश जा सकता है, ठीक है। आगे छोटा बच्चा था, उसको खुश कर दिए पापा उसके। आगे बढ़ते हैं। 1938 में विदेश में छऊ नृत्य का पहला प्रदर्शन किसने कराया? 1938 में विदेश में छऊ नृत्य का पहला प्रदर्शन किसने कराया? ठीक है। ऑप्शन देखिए, केदारनाथ साहू, सुधेंदु नारायण सिंह, श्याम चरण पति या गोपाल प्रसाद दुबे। अब चार चार ऑप्शन हम एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन पे केवल ध्यान देना है। अगर अब विदेश में बात हुआ तो विदेश में छोटा मोटा आदमी तो जाएगा नहीं, राजकुमार जाएगा सबसे पहले। उस जमाना की बात हो रही तो राजकुमार गया था विदेश में। और राजकुमार कौन था? सुधेंदु नारायण सिंह। कौन था राजकुमार? सुधेंदु नारायण सिंह, सुधेंदु नारायण सिंह, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह। केवल इसी ऑप्शन पे फोकस, केवल मछली के आंख पे। विदेश में कौन करवाया था सबसे पहले बेटा परफॉर्मेंस? तो सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है, ऐसे याद रख, जिसको 1991 में पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री। आगे, महात्मा गांधी के सामने छऊ नृत्य का प्रस्तुत कब किया गया? ठीक है, छऊ नृत्य का प्रस्तुति महात्मा गांधी के सामने कब किया गया? गांधी जी का चश्मा का एक तो डंटा इधर, एक तो डंटा इधर, एक तो डंटा इधर, एक तो डंटा इधर, 1941 में। कब किया गया? 1941 में, ठीक है, 1941 में। आगे छऊ नृत्य की प्रमुख शैलियां कितनी है? कितनी शैलियां है, कितना डांस का इसमें स्टाइल है बेटा? शैली कितना? तीन। तीन स्टाइल इसमें प्रमुखता से, चार ऑप्शन में नहीं करना, प्रमुखता से बोले तो तीन ही करना, ठीक है, तीन।
आ गया क्वेश्चन, इस सारा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। पुरुलिया छऊ नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ठीक है, किसको शामिल किया गया, कौन से छऊ को? पुरुलिया। ये हम लोगों ने देख लिया था। कब शामिल किया गया बताओ? 2010 में। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2010 में। 2010 है ना। यूनेस्को में कब शामिल हुआ बेटा? 2010 में। पुरुलिया छऊ, ठीक है, पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ नंबर कैसे याद रखेंगे कि आदमी का आदत है, कभी कभी आदमी दो पूरी खा लेता है, कभी कभी एक ही पूरी खाता है। ये जो पूरी बन रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? यही तो पूरी है। एक आदमी कभी कभी क्या करता है, पूरी खाता है, तो कोई कोई आदमी एक बार में दो दो पूरी खा लेता है, छोटा होता है साइज में तो, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक पूरी खा लेता है। तो पुरुलिया से पूरी लिया, हाँ, दो पूरी लिए नहीं, एक पूरी लिए। अरे याद करने का तरीका कहीं ना कहीं से रिलेट करो, ठीक है, रिलेट करो, है ना, रिलेट करना इज इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य की उप श्रेणी है? यानी छऊ नृत्य का और कौन कौन सा श्रेणी है वो बताना है। हथियार या छतियार बिल्कुल है, काली भंगा बिल्कुल है, यानी बोथ ऑफ दिस, दोनों, है ना, दोनों। ये आपका हो गया वीर रस के लिए और ये हो गया श्रृंगार रस के लिए, ठीक है। ऐसे आगे, ठीक है। किसी के मन में ये नहीं ना आ रहा है, सर इतना देर में तो पूरा डांस खत्म हो जाता है, अभी तक छऊ पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाएं? जब एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आता है तो क्यों छुड़वाएं? छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, 10 साल तक तैयारी करते रहोगे। एक बार अच्छे से मेहनत करोगे, 10 महीना में नौकरी ले लोगे। 10 साल छोड़ छोड़ करके पढ़ने से अच्छा है ना कि 10 महीना अच्छा से पढ़ करके तैयारी करके नौकरी ले लिया जाए। क्यों बेवकूफ वाला काम करते हो कि थोड़ा सा इधर से पढ़ लिए, थोड़ा सा इधर पढ़ लिए? अरे 10 गो मटका में थोड़ा थोड़ा पानी भरते रहोगे, जिंदगी भर प्यासे रह जाओगे, प्यासे मर जाओगे। एक ही मटका में पानी भर तो 10 लीटर पीते रहो, बच भी जाएगा पानी। तुम्हारे आने वाला नस्ल भी पी लेगा उस पानी को, आने वाला पीढ़ी भी पी लेगा उस पानी को। ऐसे नहीं किया करो कि एमसीक्यू 4 छौ नृत्य से लगा दिए, चौथो उस डांस से लगा दिए, चौथो जदू से, जदो दोमकच से लगा दिया, हो गया सर, चैप्टर हो गया, खत्म हो गया, जा रहे घर। नहीं निकलेगा वैसे एग्जाम। निकला रहता तो तुमरा भी एग्जाम क्वालिफाई किए रहते। एग्जाम निकालने का जो तरीका है वो सीखो, ऐसे निकलेगा एग्जाम। हम नहीं करवा सकते थे, 4 एमसीक्यू दे देते, बोलते लो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यही एग्जाम में आएगा, तुम भी हाँ बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं निकलता है एग्जाम। जब तक ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे, ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे, नौकरी नहीं होगी। एकदम फैक्ट बात है, पढ़ना पड़ेगा। छऊ नृत्य के हथियार छतियार श्रेणी को किस रस से दर्शाते हैं? हथियार है तो हथियार श्रृंगार से कैसे हो जाएगा सर? हथियार तो वीर के पास होता है, वीर रस, क्या वीर रस, है ना। आगे क्वेश्चन, वीर रस। काली भंगा छऊ नृत्य की काली भंग श्रेणी को किस तरह से दर्शाते हैं? काली भंग यानी श्रृंगार, यानी श्रृंगार रस। आगे क्वेश्चन पे आओ, आगे क्वेश्चन पे आओ। सरायकेला में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना कब हुई? सरायकेला में कब हुआ था इसका स्थापना? ठीक है, 1941 में, 1955 में, 1960 में, 1970 में। सरायकेला में कब हुआ था बताना है तुमको। 1941 में, 1955 में, 1960 में, 1970 में। इस क्वेश्चन का आंसर तुम मेरे को अभी कमेंट करके बताओ। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितना मजबूती से पढ़ रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर तुम मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। 1960 में क्या हुआ था ये भी बताना, ठीक है। 1960 में क्या हुआ था ये भी बताना। आगे क्वेश्चन अभी बताए थे उस क्वेश्चन को, अभी हम करवाए हैं। 1960 में कहाँ हुआ था, सिल्ली में कि कहाँ हुआ था, वो भी बताना, सब बताना मेरे को भी। इस आईपीएल फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम 2022 में छऊ नृत्य की प्रस्तुति हुई। किस आईपीएल फाइनल में? 2022 आईपीएल फाइनल में। किसमें? 2022 में। किसमें हुआ था बेटा? 2022 में ना, एक सेकंड, 2022 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम आईपीएल का फाइनल पे। आओ क्वेश्चन पे। अब तक कितने छऊ कलाकारों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 7, 7, है ना बेटा, कितने? 7। इसके अलावा 3 और प्रमुखता से पढ़े हैं हम लोग, प्रभात जी के नाम पढ़े हैं हम लोग। छऊ नृत्य के लिए 2020 में किसे पद्मश्री सम्मान मिला? 2020 में, 2020 मतलब खट्टा मीठा, क्रैक जैक, खट्टा मीठा अचार, अचार 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 अचार, शशधर आचार्य, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे ना। 2020 में किसको मिला? शशधर आचार्य। चारों नाम पढ़ करके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चारों को मिला हुआ है।
रिलेट करना 2020 2020 खट्टा मीठा अचार है, ठीक है, अचार है। रिलेट करना एकदम अर्जुन के तीर मारने का कहानी हम लोगों को क्यों बताया गया था, ताकि जीवन में हम लोग उससे कुछ सबक हासिल करें। खाली पढ़ के निकल गए हो गया, अरे भाई वो बताया, वो हम लोग को जीवन में अपनाना है कि अर्जुन की तरह केवल मछली के आंख को देखेंगे तभी सही टारगेट तक पहुंच पाएंगे। गलफड़ा देखते रहे नहीं रहना है, ठीक है। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित 6 कलाकार कौन थे? 1991 में सुधेंदु नारायण सिंह थे कि मकर ध्वज दरोगा थे कि श्याम चरण पति थे कि केदारनाथ साहू थे? आप बताइए। 1991 में अभी हमने आपको बताया था, ट्रिक भी बताया था। हाँ वहां पे रख दीजिए ना, वहां पे रखिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित 6 कलाकार कौन थे? नाम कैसे याद रखना है ना मेरे बच्चे, यहाँ देखो, शुरुआत में भी वन है, अंत में भी वन है, शुरुआत में भी एस है, अंत में भी एस है, ऐसे याद रखना, ठीक है। यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, बीच में यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है। कहाँ कहाँ से तुमको रिलेट करने की हम कोशिश करें, देख रहे हो ना। बस हम चाहते हैं कि जो बच्चा मेरे से पढ़े वो लाखों स्टूडेंट से तेज हो, लाखों स्टूडेंट से आगे हो। यानी 1991 में पद्मश्री 6 कलाकार कौन थे भाई? मकर ध्वज दरोगा, श्याम चंद्रपति, केदारनाथ साहू, सुधेंदु नारायण सिंह, सबको मिला हुआ है। तुमको ऑप्शन पढ़ोगे लगेगा यार सब पढ़ करके आए हैं तो परेशान हो जाओगे, रिस्क लोगे, अरे छोड़ देते हैं यार। अफसोस, थोड़ा सा और अच्छा से तैयारी कर लेते तो एग्जाम में क्वेश्चन बना लेते, लेकिन चारों को मिला है, कब मिला है याद नहीं। आओ ना याद करवाते, मेरा रहते हुए मेरा बच्चा को परेशानी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शुरुआत में भी वन, अंत में भी वन, शुरुआत में भी एस, अंत में भी एस, बीच में ना ना, बीच में ना ना, हो गया, कहानी खत्म। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित 6 कलाकार कौन थे? सुधेंदु नारायण सिंह। अब हम नहीं बोलेंगे, अब तुम खुद बताओ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर लगता है कि हम तुमको हट करके कुछ पढ़ा रहे हैं, तुमने हम भारी भारी मुश्किल को हल कर रहे हैं, तो जरूर करो। और ईमानदारी से तुमको लग रहा है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तब सब्सक्राइब तुमको जरूर करना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बोलना चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। केदारनाथ साहू को छौ नृत्य के लिए पद्मश्री किस वर्ष मिला था? साहू, अब नहीं सहेंगे, हमको तुम पांचों तमाचा मार देगा। बोला नहीं कि पांचों उंगली का निशान छोड़ देंगे, पांचों उंगली का निशान छोड़ देगा। अब ना साहू, नहीं सहेंगे, ठीक है। तो साहू को कब मिला? 2005 में। आओ क्वेश्चन पे, आओ मेरा बेटा क्वेश्चन पे, ठीक है। 2011 में किस 6 कलाकार को पद्मश्री मिला? 11 का लास्ट में देखो डबल स्टार, वाह यार, 20 साल की उम्र में डबल स्टार, यानी दरोगा, और क्या चाहिए जिंदगी में? मकर ध्वज दरोगा, मकर ध्वज दरोगा, ठीक है बेटा, है ना क्वेश्चन का आंसर। आओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। देखो जरा, पुरुलिया छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पुरुलिया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। बंगाल यानी बैंगल, यानी मम्मी का हाथ का चूड़ी, बोली पुरुलिया बेटा, पुरुलिया, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखो तो जरा, छऊ नृत्य में सामान्यतः किस प्रसंगों का मंचन होता है? देखते हैं क्या क्या प्रसंग दिया हुआ है। पंचतंत्र, रामायण और महाभारत, जटाका की कहानी, वेदास। रामायण और महाभारत, है ना, किसका होता है? रामायण और महाभारत का, तथा साथ ही साथ लोक नृत्य का भी होता है। अब अगला जो डांस है पाइका, पाइका, अगला पाइका नृत्य है। अगला बहुत नृत्य है जो हम तुमको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पाइका से इंपॉर्टेंट है। पाइका के बाद देखो, पाइका ही चल रहा है, पाइका ही चल रहा है, पाइका ही चल रहा है, तो ऐसे पढ़ाएंगे कि कुछ भी नहीं छूटे, ऐसे। उसके बाद है डमकच, है ना, फिर डमकच चलेगा। जितना भी नृत्य है जो झारखंड से रिलेटेड हम लोगों का है, सब पढ़ाएंगे। लेकिन ये मेरा एक्सपेरिमेंट वीडियो था, इस वीडियो से हम देखना चाह रहे हैं, इस क्लास से हम देखना चाह रहे हैं कि सच में तुम ईमानदारी से पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हो, या फर फर इसका एमसीक्यू, एक क्वेश्चन पाइका से आ गया, एक क्वेश्चन जदूर से आ गया, एक क्वेश्चन सोहराई से आ गया, एक क्वेश्चन डमकच से आ गया, एक क्वेश्चन बा से आ गया, बाहा से आ गया, जदूर से आ गया, मतलब मुला जुला करके पढ़ा दिया, डराई ढरस से आ गया, और बोले कि जाओ हो गया। ऐसे पढ़ना चाहते हो तो वैसे पढ़ाएंगे, हमको तो व्यूज से मतलब होगा ना। लेकिन अगर तुम सच में ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो और तुम चाहते हो कि सर ऐसा पढ़ा दीजिए
कि मेरे से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, क्योंकि हमको तैयारी तो करनी है, लेकिन ऐसी तैयारी करनी है कि हम दोबारा किसी दूसरे एग्जाम का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक बार इस एग्जाम में जाएं और 100% सिलेक्शन लेकर के ही वापस आए। यानी घर में जब हम आए तो हम अंदर से इतना खुश हैं कि हमको पता हो पहले से कट ऑफ 100 का 100 काहे नहीं चला जाए, मेरे को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सर ऐसी तैयारी करवाए, तो फिर हम ऐसी तैयारी करवाएंगे, फिर तुमको बताना पड़ेगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट वीडियो तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, अगर तुम्हारा सहयोग मिला इस मेहनत पे तो पूरी तैयारी करवाएंगे। लो पूरी तैयारी करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, खाना पूर्ति करेंगे, और खाना पूर्ति हमसे होता नहीं है, हम किसी बच्चे के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। अगर मेरे से पढ़ना है डिटेलिंग्स में ईमानदारी के साथ एग्जाम निकालने के लिए, तो मेरे को पता चलना चाहिए। इस वीडियो में तुम कम से कम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना कि ताकि हमको पता चले कि तुमको इस तरह ही से पढ़ना है, इसी तरह से ईमानदारी से पढ़ना है। वो खाना पूर्ति नहीं करना है कि 4 क्वेश्चन इधर से करवा दीजिए सर, 4 क्वेश्चन उधर से करवा दीजिए, नाम दे दीजिए थंबनेल में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा काम हो गया। नहीं सर, ऐसा पढ़ा दीजिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमसे खराब नहीं हो, हमसे गलत नहीं हो, और कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जाम निकाल पाए। तो मेरा वादा है बेटा कि फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब में, और दमदार पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।